आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो नोएडा से है, जहां सेक्टर 27 से बहुत हैरान करने वाली खबर, परेशान करने वाली खबर है। प्राइवेट स्कूल में एक बच्ची से डिजिटल रेप हुआ है। प्राइवेट स्कूल में 3.5 साल की ये बच्ची है जिससे डिजिटल रेप की खबर मिल रही है। स्कूल से बाहर अभिभावक इकट्ठा हो गए हैं, अलग अलग बच्चों के अभिभावक हैं इस बच्ची के साथ साथ जो हंगामा अब कर रहे हैं। अभिभावकों को स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद टीचर गिरफ्तार कर लिया गया है। एडमिन को इस पूरे मामले में जमानत मिल गई है, यानी कि गिरफ्तार टीचर और एडमिन को जमानत मिल गई है। और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस खबर के सामने आने के बाद। ये बड़ी हैरान करने वाली, साथ ही परेशान करने वाली खबर है। 3.5 साल की बच्ची है जिसके साथ डिजिटल रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने बच्ची के क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को अरेस्ट किया, लेकिन अभी टीचर और एडमिन को जमानत मिलने के बाद में अभिभावकों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सोच रहे होंगे डिजिटल रेप, भला ये कौन सा वर्ड है, तो आप जान लीजिए डिजिटल अंग्रेजी के डिजिट शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब यह है कि उंगली, अंगूठा, पैर का अंगूठा या नुकीली कोई वस्तु। ऐसे में जब अंगूठा, उंगली या किसी नुकीली वस्तु से बिना इजाजत के पेनिट्रेशन को डिजिटल रेप की संज्ञा दी गई है। इस तरीके से इसे सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट में भी रखा गया है। और बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बच्ची पिछले कुछ दिन से बहुत चुप रहती थी, एकदम कुछ बात नहीं करती थी, एकदम गुमसुम हो गई थी। अभिभावकों को शक हुआ, फिर बच्ची को डॉक्टर को दिखाया गया, तब जाकर मालूम हुआ कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़छाड़ की गई है। नोएडा में 3 साल की, करीब 3.5 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ कथित तौर पर डिजिटल रेप का मामला सामने आया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से डिजिटल रेप पर भी चर्चा छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है। आमतौर पर डिजिटल शब्द सुनकर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इंटरनेट के द्वारा किसी तरह से कोई छेड़छाड़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल रेप भी फिजिकली तौर पर किए गए यौन उत्पीड़न को ही कहते हैं। इस खबर में हम डिजिटल रेप के बारे में जानकारी दे भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बिना किसी इजाजत के पेनिट्रेशन को किसी अंगूठा, उंगली या किसी नुकीली वस्तु से किया गया डिजिटल रेप कहलाता है। नोएडा से महेंद्र माही, इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, बहुत हैरान करने वाली ये खबर है नोएडा के स्कूल से। अभी पूरा अपडेट आप दीजिए, कितने लोगों का नाम सामने आया, कितनों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तो जमानत की खबर भी सामने आ गई। देखिए, मैं कैम्ब्रिज स्कूल के पास हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे भारी संख्या में जो पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है चिंतन में होंगे कि किस तरीके से अगर एक बच्चे के साथ किसी तरह की अनहोनी हो सकती है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसा आप देखिए या तस्वीरों में देखेंगे जो पेरेंट्स हैं वो लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्कूल प्रबंधक की तरफ से कोई नहीं आ रहा। और देखिए, सुबह का वक्त है, हर कोई अपने दफ्तर जाता है, हर कोई अपने कामकाज जाता है, मगर इनकी भी चिंता यह है कि अगर एक बच्चे के साथ ऐसा गलत हो सकता है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकता। ऐसे में हमें श्योरिटी दीजिए कि अगली ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे हम कहीं ना कहीं सदमे में जाए। ऐसे में देखिए, आप देखेंगे तो लगातार जो पेरेंट्स हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर यहाँ बैठे हैं और प्रबंधक के द्वारा ये कहा गया है कि आप अगले दिन आइए, मगर यहाँ से जो पेरेंट्स हैं वो जाने वाले नहीं है। और लगातार उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक किसी मुख्य आदमी से हमारी बात नहीं हो जाती हम लोग नहीं जाने वाले। और ऐसे में पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो जो सफाई कर्मचारी था उससे ये बात निकल कर आई थी। उसने 3.5 साल की जो बच्ची थी उसके साथ एक तरीके से छेड़खानी की थी, इंटरनल पार्ट पे छेड़खानी की थी, जिसके बाद वो बच्ची डर गई थी, सहम गई थी। वो स्कूल जाने के नाम पे घबरा रही थी, अपने पेरेंट्स तक से बात नहीं कर रही थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस स्कूल में मोटी फीस दी जाती है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहाँ शिक्षा के नाम पर इस तरह की अगर हरकत होगी तो कोई भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं गुस्सा अपना दिखाएगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन का भी एक अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। गेट लगा दिया गया है, ऐसा लगता है ये पेरेंट्स नहीं कोई आंदोलनकारी है और यहाँ हिंसा करेंगे, इसलिए गेट लगा दिया गया और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। पेरेंट्स अपना सारा कामकाज छोड़कर यहाँ आए हैं, बैठे हैं और केवल यही श्योरिटी चाहते हैं कि देखिए हमसे आप मिलिए और बातचीत कीजिए कि आखिर भविष्य में ऐसी कोई गलती ना दोहराई जाए या ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। इसलिए हम श्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि देखिए नोएडा में ऐसे कई नामचीन स्कूल है जहाँ इस तरह की हरकत
पहले भी हो चुकी है, जहां गिरफ्तारी तो होती है मगर उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। तो पेरेंट्स का भी वही आक्रोश है कि अगर इसमें टीचर और एडमिन की गलती है, कल उनको जेल भेजा गया और कल ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबको डर लगा रहता है कहीं हमारे साथ कुछ, हमारे बच्चे के साथ कहीं गलत ना हो जाए कोई, क्योंकि अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, हर टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते। तो ऐसे में स्कूल सबसे ज्यादा सेफ्टी के तौर पे देखा जाता है। और छोटा मोटा स्कूल होता तो समझ जाते हैं ये एक नामचीन स्कूल है, लाखों रुपए यहाँ फीस जाती है, पेरेंट्स जो होते हैं अपनी जिंदगी की जो जमा पूंजी होती है पूरे स्कूल में लगा देते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर बच्चे की हिफाजत ना कर पाए, उस पर गलत निगाहें रखे, तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं उनके अंदर डर तो बना रहता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जो पेरेंट्स है लगातार पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं और स्कूल प्रबंधक से मिलना चाहते हैं, जो एडमिन है महेंद्र, उससे क्या मिलना कोई चाहते हैं, रिएक्शन मगर देना चाहेगा? क्या किसी से बात करेंगे आप? बिल्कुल सर, ये बताइए क्या कोई आपसे अभी तक किसने बात की स्कूल प्रबंधक ने? किस तरह की मांग आप लोग यहाँ लेके आए हैं? बच्चों में सिक्योरिटी हो, बच्चे सेफ हो, हम ये सब लोग यही चाहते हैं, किसी के साथ भी गलत ना हो। तो अभी आपका बच्चा किस क्लास में है? हमारा बच्चा तो एक्चुअली में अभी सीनियर में है, अभी जूनियर में की बात है। तो स्कूल की तरफ से कोई प्रिंसिपल, कोई एडमिन, कोई आया? कोई बात नहीं। कब से आप लोग यहाँ खड़े हैं? 2 घंटे, 9 बजे। देखिए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है। पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि देखिए कल भी हम लोगों ने पहले कहा था कि हम स्कूल प्रिंसिपल से मिलना चाहते, जो प्रबंधक है उनसे मिलना चाहते, मगर स्कूल की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, इनको बहुत ज्यादा लाइटली लिया गया। और अभी भी देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ आते जा रहे हैं और साफ तौर पर उनकी बस यही मांग है कि हम स्कूल प्रबंधक से मिलना चाहते हैं और उनसे ये श्योरिटी चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना हो, किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई गलत हरकत ना हो जिससे बच्चे का भविष्य या कहे बचपन खतरे में जाए। सोचिए जिस बच्चे के साथ वो हुआ वो डर के साये में है, स्कूल जाना नहीं चाहता, पेरेंट्स से भी डरा हुआ है, ज्यादा उम्र नहीं है, 3.5 साल की उम्र है, मगर ऐसे में ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसका जो अड़ियल रवैया है। यानी कि आप सामने गेट में देखेंगे लोहे का गेट है और लगातार बंद है और पेरेंट्स अंदर जाना चाहते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें प्रिंसिपल प्रबंधक को, जो मुख्य स्टाफ के लोग हैं उनसे बात करनी है और इस बात की श्योरिटी लेनी है कि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ उस एक तरीके से गंदी हरकत ना हो जाए, क्योंकि महज जो जूनियर विंग के बच्चे होते हैं उनकी महज उम्र जो होती है 3.5 से लेके 5 साल तक या 6 साल तक होती है। ऐसे में चिंता एक तरीके से हर कोई पेरेंट्स सब कुछ दिखा रहा है और लगातार इस बात को लेकर डिमांड भी कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल मैनेजमेंट है वो सामने नहीं आ रहा, ना ही पेरेंट्स से मिल रहा है और एक श्योरिटी चाहिए पेरेंट्स को। यहाँ एक श्योरिटी चाहिए, यहाँ वो लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, ना किसी से कोई दुश्मनी लेने आए हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमें एक श्योरिटी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना दोहराई जाए, वो हमें श्योरिटी दी जाए। मगर स्कूल की तरफ से अभी कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई ईमेल आया, ना कोई बात करने के लिए पुलिस आए थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की भी जो बात है पेरेंट्स ने नहीं मानी। उन्होंने साफ तौर पे कहा हम अपना सारा कामकाज छोड़ के आए, ऐसे में जब तक हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले। जी, अब जिस तरीके से महेंद्र ये घटना सामने आई है नोएडा के सेक्टर 27 से, बेहद हैरान करने वाली ये घटना, और अब ये हम तब सुन रहे हैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन डिजिटल रेप, इस बारे में सुनकर लोग ये भी हैरानी कर रहे हैं और शुरुआत में ही अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद डिजिटल रेप इंटरनेट के जरिए की गई कोई छेड़छाड़ है। जरा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें उनकी जानकारी के लिए बताइए कि क्या है ये डिजिटल रेप और अभी पुलिस ने किन किन धाराओं में किस तरीके से केस दर्ज किया। अगर कोई भी जो आम इंसान होगा या कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता होगा, शहर में भी जो रहता होगा, अगर हम उसके ये कहें कि उसके किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी, वो कोई चाहे बच्चा हो या कोई लेडी हो, किसी भी उम्र को, अगर हम ये कहें डिजिटल रेप, तो वो यही सोचेगा कि बाय वीडियो कॉल छेड़ा क्या होगा या कोई फोटो किसी कैडेट की होगी। ऐसे में डिजिटल रेप का साफ तौर पर मतलब ये होता है कि कोई शख्स जो अपने बॉडी पार्ट से, यानी कि चाहे वो फिंगर की बात करें, हाथ पैर के फिंगर की बात करें या अन्य उसकी बात करें, उससे वो उसके इंटरनली पार्ट को टच करे, इसी को एक तरीके से डिजिटल रूप दिया गया है। अगर देखिए आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं इकट्ठा होकर यहाँ अभी भी खड़े हैं और इनका गुस्सा भी आप पुलिस पे आ रहा है और जो प्रबंधक है, जो स्कूल प्रबंधक है, उन पे भी आ रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमसे मिलने नहीं दे रहे, और सोचिए 3.5 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह की हरकत होती है तो जाहिर सी बात है जितने भी पेरेंट्स हैं नोएडा में, जो इस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते होंगे, उनके अंदर यही डर सता रहा होगा कि कहीं
अगली बार ऐसा ना हो कि जो हमारी बच्ची है उसके साथ इस तरह का व्यवहार सामने आ जाए, क्योंकि ठीक है। बच्ची की उम्र महज 3.5 साल की और लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पेरेंट्स हैं अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, स्टाफ से मिलना चाहते हैं और वो एक सिक्योरिटी पेरेंट्स भी चाहते हैं। जिनकी बच्ची के वो साथ इनसे में लड़ाई गलत लड़ना हुआ नहीं। है, और बाकी पेरेंट्स भी इसलिए आए हैं कि आज उनकी बच्ची है तो कल अब किसी और की बच्ची भी हो सकती है। बाकी पेरेंट्स भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है, प्रिंसिपल से बात करने की मांग भी, और पुलिस पर भी ये लापरवाही का आरोप कि भाई कैसे इतनी जल्दी जमानत आप किसी को दे सकते हैं, इसमें कड़ाई से एक्शन होना चाहिए।